दिल पे मत ले यार के 100th एपिसोड में हम खास लव गुरु हास्य कवि वेद प्रकाश वेद से बात कर रहे हैं कि कैसे रिश्तों को तनाव से बचा कर रखें, कैसे इन पर हास्य का चोला ओढ़ाएं। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो आप अपना हाल दिल हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हमारे दिल की लाइन्स आपके लिए खुली है। अब आज के खास लव गुरु जी हमारे रोज़ के जो लव गुरु हैं डॉक्टर कमल खुराना और डॉक्टर संजय कुमार, वो हमेशा दिल वालों से बड़ी बड़ी सलाह देते हैं कि किसी ने धोखा दे दिया तो माफ़ कर दो, कोई छोड़कर चला गया तो भूल जाओ, पत्नी गुस्सा होती है तो प्यार से मनाओ। सब कहना बहुत आसान होता है, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना आज लव गुरुओं की पत्नियों से पूछें जो वो बताते हैं, क्या वो खुद भी फॉलो करते हैं। शो पे दुनिया के लिए लव गुरु हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन घर में क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या क्रिएट करते हैं? क्रिएट नहीं करते हैं, लेकिन सॉल्व भी नहीं करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम ये बाहर ही रहते हैं। तो घर पे टाइम थोड़ा कम है, बच्चों के साथ भी कम बीतता है। रात में आते हैं, देर हो जाती है, बच्चे तब तक सो जाते हैं। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने में सहयोग करते हैं। पिछले एक महीने में सर ने आपको कितनी बार आई लव यू बोला है? आई लव यू 30 दिन में कम से कम 60 बार बोला। चलिए बोला। रोमांटिक है सर। ये मैं बताना चाहता हूँ जो भी दर्शक जो हमारे प्रोग्राम देखते हैं कि मैं अपने शो पे ही नहीं, मैं अपने घर में भी बहुत रोमांटिक हूँ, और जिसका उदाहरण आपको मिल गया। तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं रोमांटिक नहीं हूँ। प्यार करना डिफरेंट थिंग है, समय देना डिफरेंट थिंग है। समय नहीं देते हैं ज़्यादा, बाकी प्यार तो है ही। अच्छा, जब आप रूठ जाते हो तो सर कैसे मनाते हैं? जब हम रूठ जाते हैं तो बस ऐसे ही अपनी गलती मानकर या मुझे डांट कर, कभी अपनी कभी कभी मैं गिफ्ट ला भी देता हूँ, गिफ्ट ला के देते हैं, ऐसे ही मान जाते हैं। तो सर दुनिया के लव गुरु हैं, ठीक है, दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या घर में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या क्रिएट करते हैं? देखिए, प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं होती। अब तो इस शादी का जो हमारा साथ है वो 12 साल से बहुत आगे बढ़ चुका है, तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं करते हैं। बट पहले जब शुरुआती दौर था तो छोटी मोटी टीदिंग जो प्रॉब्लम्स आती थी तो सॉल्व भी वो खुद ही करते थे। ये देखा गया है कि सर पतियों को घर में अपनी पत्नियों के काम में हाथ बढ़ाने की सलाह देते हैं, घर में झाड़ू पोछा करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए सलाह देते हैं। क्या घर में खुद करते हैं? घर में मॉर्निंग टी सर ही बनाते हैं, और ब्रेकफास्ट अगर मैं लेट उठ रही हूँ तो ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम भी वो खुद ही करते हैं। हमारे लव गुरु कितने रोमांटिक? लव गुरु रोमांटिक अगर समय है उनके पास तो वो रोमांटिक हैं, और अगर समय नहीं है तो वो बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है और रोमांस के आसपास भी नहीं है। तो समय के ऊपर निर्भर करता है। अगर समय है, क्वालिटी टाइम है, फैमिली के साथ हैं, तो वो रोमांटिक हैं। जब आप रूठ जाती हैं तो सर आपको कैसे मनाते हैं? सर जब मैं रूठ जाती हूँ तो सर मुझे एक वैक्यूम टाइम दे देते हैं। मनाने की कोशिश उस समय तो नहीं करते, बट अगर मैं गलत हूँ तो उसको लफ्ज़ों में SMS के द्वारा मुझे बता देते हैं कि ये मेरी गलती है। बट अगर वो खुद गलत हैं तो वो उसी समय उसी पल आकर मुझसे बात करते हैं। हमने तो सोचा था कि लव गुरुओं की कुछ पोल खोलेंगे, लेकिन हमने जैसा सोचा था लव गुरु जी वैसा हुआ नहीं। वो वाकई लव गुरु हमारे दोनों ऐसे हैं जो घर में भी फॉलो करते हैं। हमने सोचा था कुछ मज़ा लेंगे, कुछ पोल खोलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल जैसा हम पूछ रहे थे, आपने अभी एक चौबे जी की कविता सुनाई कि शेर सुनाया आपने कि दर्द तो बहुत है लेकिन फिर भी हम हंसते हैं। लेकिन ये होता कैसे, ये क्या जादू है आपके पास जिसकी वजह से आप ये कर पाते हैं? नहीं, इस जादू के बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। देखिए, ये तो मन के भाव हैं और आपका रुझान कहाँ है, सारा इस पर डिपेंड करता है। अब शुरू से हास्य में मन है, हंसने का खुद का मन होता है, दूसरों को हंसाने का मन होता है, अंदर चाहे कुछ भी जी रहे हो आप जी। तो आप अगर अपने दर्द को क्यों बखेरना चाहते हो? पहले ही समाज में बहुत दर्द है जी। समाज में सबसे ज्यादा जरूरत इस वक्त हास्य की है, और हम अगर किसी को हंसा लेते हैं तो ये हमें लगता है कि हमने कोई पुण्य का काम कर लिया। जी, एक दिलवाले हैं, जानते हैं उनकी जिंदगी में दर्द है या हास्य है। और क्या नाम है आपका? गोरखपुर से। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हास्य कवि होते हैं जी ना, वो आपने जो व्यंग्य करते हैं वो ना कविताओं में अपने जी ना, तो अपनी बीवियों को क्यों निशाना बनाते हैं वो? मतलब और कोई को नहीं बनाते, बीवियों को ही ज्यादातर
जो टारगेट रखते हैं वो लोग। जी, ये आपने ऐसे क्यों बिल्कुल होता है? ये आपने बिल्कुल सही बोला। और प्रसिद्ध कवि सुरेंद्र शर्मा जी को अगर आप सुने तो वो हमेशा अपनी बीवी पर, जितने हास्य कवि हम सुनते हैं हमेशा अपनी बीवियों पर ही निशाना साधते हैं। लवगुरु जी, ऐसा क्यों? क्या ये आसान निशाना होता है? नहीं, आसान नहीं। उनकी बीवियों की तरफ से सीधा संदेश होता है, खबरदार जो जिंदगी में हमारे सिवा किसी और के बारे में सोचा भी तो सोचोगे, देखोगे, बोलोगे सिर्फ हम पर, इसलिए। और इससे पहले हम वो कोई और निशान हमारे ऊपर बना दे तो क्यों ना हम उन्हें अपनी कविताओं में निशाना बनाए। जी, जिनसे चोट खाई है उन्हीं से वसूलते हैं। एक जिनसे चोट खाई है उन्हीं से वसूलते हैं, और किसी और की बीवी पर निशाना बनाने अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अफोर्ड एक भी और- नहीं कर सकते, और जी। फिर उसके जो परिणाम होंगे वो भी नहीं झेल सकते, कुछ जी। भी नहीं हो सकता। जी, इसलिए अपनी बीवी ही ठीक है। एक और दिलवाले हैं, क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। कौशल सिंह। जी, थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। हेलो, जी अनुराग बोल रहा हूँ। जी, अनुराग, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ डियर। जी, और क्या प्रॉब्लम हो गई है? प्रॉब्लम क्या हो गई है? जी बताइए। मतलब प्रॉब्लम किस प्रकार की प्रॉब्लम बताऊं? जैसे कि जी, प्रॉब्लम जैसे कि आपके रिश्तों में कोई मुश्किल है, आप कुछ जानना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं लवगुरु से? ऑनलाइन सवाल पूछा जाएगा या आप सवाल का आंसर दोगी? जी, हम सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, आप थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोलिए। मैं बोल रहा हूँ ये ऑनलाइन सवाल होगा कि आप सवाल का उत्तर आप दोगे? हाँ, ऑनलाइन है और इसी वक्त आपको उत्तर मिलेगा। आप अभी तुरंत पूछ सकते हैं अपना सवाल। लगता है लाइन पर नहीं है वो, लेकिन एक और दिलवाले हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मैं योगेश बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी जी, मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर लवगुरु जी से, जी, जब उनकी पत्नी उनको बेलन दिखाती है तो क्या करते हैं? आपको पक्का पता है उनकी पत्नी उनको बेलन दिखाती होगी? हमको तो ऐसा लगता है, आप उनसे पूछ लीजिए। जी, इसका मतलब आपकी पत्नी आपको बेलन दिखाती है? हाँ, मुझको तो दिखाती है। जी, आप सब लोग साथ हैं, एक संगठन वाकई हो सकता है। लवगुरु, क्या करते हैं आप जब आपकी नहीं। पत्नी बेलन दिखाती है आपको? मेरी पत्नी मुझे बेलन दिखाती है तो मैं बिना देर लगाए पूछ लेता हूँ, बताओ आज कितनी रोटियां बनानी है। जी और जहाँ तक मनीषा जी मेरे कुछ करने की बात है ना, जी तो मैं तो कर ही क्या सकता हूँ, जो कुछ करना होता है उसे ही करना होता है। जी, क्योंकि बेलन उनके हाथ में बेलन है। उनके हाथ में, मेरे हाथ में तो खाली कवि सम्मेलन है, वो कर लेता हूँ। जी, एक और दिलवाले हैं, नाम बताइए। हेलो, जी बोला मथुरा से। जी, ये क्या पत्नी जो शक बहुत करती है। आपकी पत्नी बहुत शक करती है आप पर। जी जी। आप ऐसी क्या हरकतें करते हैं जिसकी वजह से वो शक करती हैं? अरे मैं कोई शक नहीं करता, फ्री में तो बहुत शक करती है वो। आप ऐसी कोई हरकतें नहीं करते? जी, मैं हरकत नहीं करता, फ्री में तो शक करती है। जी, तो बहुत शक करती है, तो मैं हरकत नहीं करता हूँ। बहुत शक करती है। जी। देखिए मनीषा जी, मुझे अपनी एक कविता याद आ गई इनका सवाल सुनकर। जी उन दिनों सीएनजी पे बड़ी लाइनें लगती थी, तब की एक कविता है। ड्राइवर ने मंत्री को कोसा, तुम्हारे कारण मेरी पत्नी तक का मुझ पर से उठ गया भरोसा। हर रात के एक एक पल की कहानी बतानी पड़ती है, वो समझती है मैं कहीं और जाता हूँ, मुझे सीएनजी भरवानी पड़ती है। स्थिति ये होती है पति पत्नी के मामले में। जी अगर वो शक करती है तो उसको प्यार से समझाओ, इस बार मैं सीरियस हो रहा हूँ, जी और उसको कहो कि मेरे शक पर तो विश्वास न करे और मेरे विश्वास पर शक न करे। जी यही संदेश है उसके लिए। पत्नी निश्चित रूप से मान जाएगी अगर आप उसे समझाएंगे तो। जी, समझाने का तरीका आपका इस तरीके का हो कि उनको लगे कि वो आप पे भरोसा करें। बात जी। करेंगे लवगुरु आपसे दिल पे मत ले यार में। वक्त है एक और मज़ेदार ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी रिश्तों को हंसी खुशी बनाने का राज जानना चाहते हैं तो इस ब्रेक के बाद लवगुरु हास्य कवि वेद प्रकाश वेद से अपने दिल की बात कही।